हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली बार हमने बहुत अच्छे से द्वारका धाम में स्थित जो चक्र तीर्थ है उसकी कथा सुनी थी। आज हम सुदर्शन चक्र की कथा सुनेंगे और साथ साथ और जितने सारे चक्र तीर्थ हैं, भारत में बहुत सारे और हैं, चार टोटल, द्वारका को छोड़ के और चार जितने चक्र तीर्थ हैं उन सब की चक्र तीर्थ की महिमा जानने का प्रयत्न करेंगे। और सुदर्शन का चक्र की जो कथा है, थोड़ा बहुत जो भी आ, मुझे रेवलेशन हुआ है, जो भी भगवान बताते हैं उतना मैं जितना पढ़ पाती हूँ उस हिसाब से आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, रोचक है, काफी सारी चीजें आएंगी, एक एक जगह की कथा भी और सुदर्शन चक्र की भी महिमा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एज आई सेड लास्ट टाइम हमने द्वारका के चक्र तीर्थ की कथा सुनी थी। अब सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि सुदर्शन चक्र है क्या। हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु का जो चतुर्भुज स्वरूप है, चार भुजाओं वाला, उसके अंदर एक हाथ में वो अपना सुदर्शन चक्र लेते हैं। शंख चक्र गदा और पद्म, शंख चक्र फिर गदा और पद्म, ये उनके चार जो हाथों में उनके जो प्रतीक है। इस तरह से जो उनका सुदर्शन चक्र है, वो जो चक्र इस उनका एक स्पेशल आयुध है। इट इज अ वेपन, अस्त्र शस्त्र जो विष्णु भगवान अपने हाथों में लेते हैं। इसके 10 लाख दांतेदार तीलियां हैं, स्पाइक्स जो है ना, देर आर 10, 10 लाख नहीं, देर आर 10 मिलियन। सो 100 लाख के करीब हो गई। 100 लाख, 1 मिलियन इज अबाउट 10 लैक्स। सो 10 मिलियन, 100 लाख दांतेदार तीलियां हैं। और ये काल के समय से का प्रतीक है। ये जो चक्र है, ये माना जाता है कि कृष्ण भगवान जी वो चक्र चलाते रहते हैं, विष्णु भगवान जो ये चक्र हमेशा सतत निरंतर चलाते रहते हैं। ये हमेशा न रुकने वाला अविरल समय का प्रतीक है। इट इज एक्चुअली काल चक्र, या सुदर्शन चक्र भी है क्योंकि ये प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है, परंतु काल चक्र जिसके चक्र से कोई छूट नहीं सकता। ये ऑफ कोर्स ये सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल वेपन है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो अस्त्र है वो सुदर्शन चक्र माना जाता है। एक बार उसे कोई कार्य यदि दिया गया तो वो कार्य संपन्न करके ही वापस लौटता है। कृष्ण भगवान जी ने यदि उसको अपने हाथ से छुड़ा दिया तो वो अपना कार्य संपन्न करके ही उनके पास वापस आता है। अनलेस एंड अनटिल, सुदर्शन चक्र से छुटकारा पाने का केवल एक ही, बचने का एक ही उपाय है। वो क्या है? आप पूरी तरह से चक्र को समर्पित हो जाओ, या फिर भगवान की शरण ले लो, और भगवान की यदि कृपा होगी तो वो अपने चक्र को बुला लेंगे वापस और अपने हाथ से आपको बचा सकते हैं। परंतु समय चक्र से तो कोई भी नहीं बच सकता। तो ये चक्र आया कहाँ से? ऐसा कहते हैं कि विश्वकर्मा, जो कि सेलेस्टियल आर्किटेक्ट है, देवताओं का जो आर्किटेक्ट है, उनका नाम है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा की ही जो बेटी है संजना या संध्या, संजना का विवाह सूर्य भगवान के साथ में किया गया। परंतु सूर्य भगवान के इतने तेज को संजना सहन नहीं कर पा रही थी कि बहुत ज्यादा उष्णता है। तब उसने अपने पिताजी से कहा कि इनकी उष्णता के वजह से मैं इनके पास भी नहीं जा सकती, इतनी गर्मी और इतना तेज है। तब विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को, जो तेजस्विता थी उनकी, उसको 1/8 पोर्शन से घटा दिया। जब 1/8 पोर्शन से सूर्य के तेज को घटाया तो जो उनका जो सूर्य का जो तेज था, जो क्या बोलते हैं, इट वॉज एफल्जेंस, या जो भी उनका सोलार मैटर बोलते हैं, जो गिरा पृथ्वी के ऊपर, जो गिरा, उससे विश्वकर्मा ने उससे 3 चीजों का निर्माण किया। एक था सुदर्शन चक्र, दूसरा था पुष्पक पुष्पक विमान,
और तीसरा उन्होंने बनाया था त्रिशूल, शिव जी का त्रिशूल। तो जो सोलर मैटर जो गिरा सूर्य के तेज से, उससे विश्वकर्मा ने इन तीन चीजों का निर्माण किया। शिव जी का त्रिशूल, जो पुष्पक विमान जो बाद में कुबेर के पास में पहुंचा, फिर रावण ने भी यूज किया, और फिर रामचंद्र जी उसी में बैठकर अयोध्या आए थे वापस। और तीसरा, इसी सुदर्शन चक्र का निर्माण किया गया। कुछ शिव पुराण की कथाओं में ये कहा जाता है कि ये सुदर्शन चक्र शिव जी के पास था, और फिर शिव जी ने ही अपने हाथों से इसे भगवान विष्णु को सौंपा है कि आप इस चक्र के सही में मायने में हकदार हो, क्योंकि आप अपने पास रखिए और आप इससे सारे ब्रह्मांड की जो रक्षा कीजिए, और सारे असुरी शक्तियों का नाश करने के लिए मैं आपको ये सुदर्शन चक्र प्रदान करता हूँ। पर ऑफ कोर्स मैंने ये सुना नहीं है अभी तक, मतलब मैंने ये मेरा पढ़ने का नहीं निकला। सॉरी, सौभाग्य मतलब मैं पढ़ नहीं पाई हूँ शिव पुराण में, बट दिस इज व्हाट आई हैव गैदर्ड। सो आई रियली डोंट नो, बट सच ही होगा, जैसा भी होगा हर एक तरह से। कई बार हमने देखा है कि सुदर्शन चक्र जो है वो बहुत जगह जगह पर इसका उपयोग किया गया है। बहुत सारी कहानियां आती हैं सुदर्शन चक्र के उपयोग की। तो कुछ कथाएं, कुछ जो कहानियां हैं, कहाँ कहाँ पर भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया है। सम स्मॉल एग्जाम्पल्स जो मुझे याद थे, वो मैंने थोड़े से अभी आपको गिनाऊंगी। अगर आपको कुछ और याद आ रहा है तो आप व्हाट्सएप चैट पे, ग्रुप पे जो हो वो डाल सकते हो, या फिर यूट्यूब के नीचे आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे याद दिला सकते हो। कई बार चीजें आपको बहुत ज्यादा याद होती है, मुझे हो सकता है सब याद नहीं आ पाई, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा जो आता है वो बता रही हूँ। तो कृष्ण के अवतार में एक बार जब उनका ही जो एक कजिन ब्रदर था शिशुपाल, उनकी बुआ का बेटा था शायद, तो उसको बहुत बार बार वो कृष्ण भगवान की इंसल्ट करता रहता था और उनके प्रति अपराध करता रहता। तो कृष्ण भगवान को एक बार गुस्सा आ गया। तब उनकी बुआ ने कहा था कि नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा ही भाई है, इसे माफ कर दिया करो। तब कृष्ण ने कहा था कि इसके 100 अपराध माफ करूंगा, परंतु जब 101वीं बार जब ये अपराध करेगा, तब इसे माफ नहीं करूंगा। तो उसी समय जब शिशुपाल ने युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में कुछ 101वां जब अपराध किया, तब कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ही उसका सर वहीं पर धड़ से अलग कर दिया था। तो दिस वाज वन ऑफ द, नो आई कांट से फर्स्ट, बिकॉज फर्स्ट तो कुछ है नहीं। फर्स्ट तो अगर मैं जाऊंगी तो सतयुग में सबसे पहले आता है गजेंद्र मोक्ष जब किया था, जब वो क्रोकोडाइल ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था, और उसको छुड़ाने के लिए गजेंद्र ने भगवान जी से जब प्रार्थना की थी, तो स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर आए थे, और उन्होंने ग्राह अर्थात मगरमच्छ का गला काट के तब अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का काटा था गला, और उसके बाद गजेंद्र और ग्राह को दोनों को मोक्ष प्रदान किया था। सो दिस वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट। उससे भी कुछ कुछ पहले रहा होगा, हाँ शायद उसी टाइम पे मूर, मूर करके एक मधु मूर करके एक राक्षस था। तो वो जो मूरा जो राक्षस था, उसका भी गला जब काटा था भगवान जी ने, तब अपने सुदर्शन चक्र से काटा था। एक और, जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन के समय पर दोनों में, असुरों और देवताओं में वाद विवाद छिड़ गया, और तब भगवान विष्णु मोहिनी अवतार लेकर, मोहिनी मूर्ति बनकर वहां पर आए थे, और बड़े प्रेम से वो जो गागर थी, अमृत कलश अपने पास ले लिया था। सारे देवताओं को लाइन से लगाकर पिलाने लग गए। पर जब उनको एहसास हुआ कि अरे, ये तो राहु छुप कर चंद्र और सूर्य के बीच में बैठा हुआ है, और इसने छल से ये अमृत ग्रहण कर लिया है, तो तुरंत भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर और राहु का गला काट दिया था। क्योंकि राहु अमृत पी चुका था यहां तक, इसलिए उसका जो सर है वो हमेशा अमर रहता है। धड़ वॉज, द बॉडी बिकेम लाइफलेस। फिर महाभारत के युद्ध के समान ये समय एक और हमने सुदर्शन चक्र का उपयोग देखा है, कि जब अर्जुन को पता चला कि अभिमन्यु का जो वध है वो छल के साथ, छल द्वारा किया गया है, तब उसने एकदम उत्तेजित होकर अर्जुन ने ये प्रण ले लिया कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले, कल ही सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। यदि मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया, तो मैं अपने आप को अग्नि में झोंस के झुलक कर अग्नि में अपना देह त्याग कर दूंगा। और इस प्रकार जब प्रण ले लिया, तो कृष्ण भगवान जी सर पकड़ के बैठ गए कि ये मेरा कैसा शिष्य है, किसी प्रकार का भी बिना सोचे समझे इतना उत्तेजित होकर और ऐसे ऐसे प्रण लेता है। तब भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अगले दिन
जब इस प्रण के बारे में सारे महाभारत के सारे कौरवों में, सेना में पता चला, तो वो बहुत अलर्ट हो गए और सारे के सारे सब जयद्रथ की रक्षा में लग गए कि सूर्यास्त तक जयद्रथ की रक्षा करनी है। क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त होगा उसके बाद तो युद्ध समाप्त हो जाता है, युद्ध समाप्ति की घोषणा हो जाती है, शंखनाद हो जाता है। तब कृष्ण भगवान जी ने छल से अपना सुदर्शन चक्र घुमाया। और सुदर्शन छल नहीं कहेंगे इसको, एक्चुअली स्मार्टनेस है। क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को केवल थोड़ी देर के लिए ढक दिया। तो जब सूर्य के ऊपर सुदर्शन चक्र गया तो ऐसा लगा कि बादल आ गए। पर लोगों को लगा, सारी सेनाओं को, कौरव सेना को लगा, अरे सूर्यास्त हो गया, सूर्य छिप गया है, सूर्यास्त हो गया। तब सब शांति से बैठ गए, सबने राहत की सांस ली और सब अपने अपने रथों को अलग अलग करके छट गए। तब उस समय तुरंत सुदर्शन चक्र हट गया और फिर से सूर्य दिखने लगा कि अरे अभी तो सूर्यास्त नहीं हुआ है। उस समय का फायदा उठाकर तब अर्जुन ने तुरंत जयद्रथ के ऊपर वार करके और जयद्रथ का वध किया था। तो यहाँ पर सुदर्शन चक्र का उपयोग भगवान ने अपने भक्त के प्रण की रक्षा करने के लिए है, ना कि कोई असुरी शक्ति का नाश करने के लिए, प्रोटेक्ट द वाव ऑफ हिज ओन डिवोटी, अपने भक्त के प्रण की प्रतीक्षा करने के लिए यहाँ पर बड़े सुंदरता से भगवान ने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया है। एक और ऐसा ही समय आता है जब भगवान ने अम्बरीश महाराज, जो उनके भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और अम्बरीश महाराज के राज्य की रक्षा करने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया था कि तुम इनके राज्य की रक्षा करोगे। तब जब महाराज अम्बरीश को दुर्वासा ऋषि ने बहुत क्रोधित होकर और उनको श्राप देने का प्रयत्न किया, तब उसी समय वही जो सुदर्शन चक्र था वो अपने भक्त की, भगवान की, मतलब अपने, सुदर्शन चक्र तो भगवान का दास है, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का दास है। तो वो अपने भगवान के भक्त की रक्षा करने के लिए वो दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि चारों तरफ सारे ब्रह्मांड में भागते रहे, भगवान विष्णु के पास, शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। तब भगवान विष्णु के पास जब आखिरकार गए, तब उन्होंने कहा कि तुम्हें तो मेरे भक्त से ही क्षमा मांगनी पड़ेगी, उनकी ही शरण जाना पड़ेगा। क्योंकि यदि वे ही तुम्हें रक्षा करेंगे या तुम्हें आपके अपराध को क्षमा करेंगे, तो ही आप उस समय, फिर आप इसके भय से मुक्त हो सकते हो। दुर्वासा ऋषि फिर से आए और अम्बरीश महाराज के पास जाकर उन्होंने क्षमा मांगी। पूरी कथा मैंने कथामृत के एक सत्र में सुनाई हुई है। इसका जो भी कथाएं हैं उनका अगर चाहिए तो मैं लिंक्स डाल दूंगी, ताकि आप नीचे से वो कथा दोबारा अगर सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग जो है अम्बरीश महाराज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किया था। पहले भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए था, प्रण की रक्षा करने के लिए, यहाँ पर भक्त की ही रक्षा करने के लिए लिया हुआ है। फिर एक किस्सा एक और आता है कि जब शिव जी की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ के अंदर कूद कर अपना देह त्याग कर लिया था, उसके बाद जब शिव जी को पता चला तो शिव जी बहुत ही वॉज इनकंसोलेबल, बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। और वो रोष में, क्रोध में आकर वो अपनी पत्नी के लाइफलेस बॉडी को उठाकर, उनकी देह को उठाकर और सब जगह भटक रहे थे। तब भगवान विष्णु ने अपने ही भक्त, अपने ही प्रिय भक्त, महान वैष्णव जो है शिव जी को के प्रति उनको संभावना व्यक्त करते हुए उनके ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस सती के निर्जीव देह के 51 टुकड़े कर दिए थे। द बॉडी वॉज कट इंटू 51 पीसेस। और फिर वो जो टुकड़े थे वो जगह जगह पर जहां पर बिखर कर गिरे, वहां पर शक्ति पीठ का निर्माण हुआ है। क्योंकि सती के शरीर के जहां जहां पर वो टुकड़े गिरे, वहां वहां पर उनकी शक्ति और ऊर्जा समाई हुई है, वहां पर उनके मंदिर बने हुए हैं, बहुत सारे हैं। पूरे देश भर में बहुत सारे इस प्रकार के शक्तिपीठ हैं। यहाँ पर भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था। फिर एक और मुझे याद आता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद में जब अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था और गुस्से में था, अर्थात वो रिवेंज लेना चाहता था, बदला लेना चाहता, तब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव कुल के वंश को, अभिमन्यु का जो बालक था वो उत्तरा के गर्भ में था। अभिमन्यु का बालक अर्थात अर्जुन का ग्रैंडसन, पड़पौत्र, अर्जुन का पौत्र उनके गर्भ में पल रहा था। और वो जब ब्रह्मास्त्र उत्तरा की तरफ आया, तब
उसने उत्तरा ने भगवान की शरण ली और तुरंत कृष्ण भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र को उत्तरा के गर्भ के अंदर जाने की आज्ञा दी। और कहते हैं कि वो सुदर्शन चक्र ने सुदर्शन दिए और उनको उसको उस गर्भ की रक्षा करने के लिए चारों तरफ वो हर समय घूमता रहा। एंड द सुदर्शन चक्र ट्राइड टू नेगेट एंड नलिफाई द इफेक्ट ऑफ द ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र के असर को एकदम खत्म कर दिया। तब कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि स्वयं लिखा है कि कृष्ण भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में उन्होंने भी प्रवेश किया उस गर्भ की रक्षा करने के लिए। तो आई थिंक काफी सारे मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। अच्छा हाँ, नहीं सॉरी, और भी है लिखे हुए मेरे पास में। तो भगवान जी ने भौमासुर जो था, नरकासुर, जो नरक चतुर्दशी, जो नरकासुर ने 16,100 राजकुमारियों को कैद करके रखा हुआ था, जिनके साथ में बाद में भगवान कृष्ण ने उन्हीं राजकुमारियों के साथ विवाह करके और उनको अपनी पत्नी का दर्जा दिया है। उस नरकासुर को, भौमासुर को भी मारने के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था। फिर एक शल्व करके एक असुर था जो कि बहुत मायावी था और उड़ते हुए विमान के ऊपर तरह तरह की आकृतियां बना के एकदम डिसेप्टिव तरह का असुर था। उसका वध करने के लिए भी भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था। पौंड्रक, हमने पौंड्रक की कथा हाल ही में सुनी थी। पौंड्रक जिसने कृष्ण भगवान जी का एकदम स्वरूप बनाकर और कॉपी करके और अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था, उसको बहुत समझाया, परंतु जब वो नहीं माना तब ऐसे फेक गॉडमैन पौंड्रक को, उसका वध करने के लिए भी कृष्ण भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था। एक बाणासुर करके, थोड़े समय बाद में एक और कथा सुनाऊंगी। बाणासुर करके एक व्यक्ति था जो उसकी कथा आएगी। उसके 100 भुजाएं थी, उसकी भुजाओं, और शिव जी का बड़ा भक्त था। उसकी भुजाओं को काटने के लिए भी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था। तो काफी सारे तो मैंने सुना दिया। अगर आपको और कुछ भी ध्यान आते हैं सुदर्शन चक्र के, जो कई बार भगवान ने प्रयोग किए, बहुत सारे होंगे ये तो, जो हमारी ह्यूमन मेमोरी के अंदर थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कभी कभी समाया हुआ है, उसमें से मैंने आपको सुनाया। अब पिछली बार हमने द्वारका में स्थित एक चक्र तीर्थ की महिमा का की कथा सुनी थी। पर चक्र तीर्थ तो केवल द्वारका में नहीं है। चक्र तीर्थ बहुत सारी जगह पर है भारत देश में। चक्र तीर्थ वो स्थान है जहां पर सुदर्शन चक्र या तो गिरा है, या चक्र के समान का तीर्थ वहां पर बना हुआ है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस अदर देन द्वारका। जो बाकी के जो 4 जगह है, वो है, एक है नैमिषारण्य के पास में उत्तर प्रदेश में चक्र तीर्थ। दूसरा है आंध्र प्रदेश में तिरुपति के पास तिरुमला में एक चक्र तीर्थ। तीसरा ओडिशा में जगन्नाथपुरी के पास एक चक्र तीर्थ। और चौथा कर्नाटका में हम्पी के पास में एक चक्र तीर्थ। हम इन सारे चारों चक्र तीर्थ की आज छोटी छोटी जो कथाएं हैं और इम्पोर्टेंस है, हम समझेंगे। चक्र तीर्थ अर्थात एक गोलाकार, या तो तालाब है, या पानी का स्ट्रक्चर है, या एक सरोवर है। चक्र के रूप में ये चक्र बना हुआ है, चक्र इन द फॉर्म ऑफ अ चक्र। या तो तालाब चक्र के रूप में है, या सरोवर चक्र के रूप में है, या सरोवर के अंदर एक जगह है कोई चक्र के रूप में जो गोलाकार है। और हर चक्र तीर्थ की एक अलग महिमा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो भी इंसान चक्र तीर्थ में स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर प्रदेश। नैमिषारण्य में आप सभी का स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य के अंदर एक चक्र तीर्थ है। इसे नीमसर, नीमखर भी कहा जाता है। सीतापुर करके एक जगह है, उसके पास में ही है ये, गोमती नदी के किनारे। क्योंकि हर एक चक्र तीर्थ के पास एक जलाशय होना जरूरी है। एक्सेप्टिंग, नहीं चलो, जलाशय होना जरूरी है, तो जलाशय है, जगन्नाथपुरी में भी है। बट मतलब तिरुमला में नहीं है, सिर्फ तिरुपति में, वहां पर जलाशय नहीं। तो ये जो नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य की खास बात क्या है? यहाँ पर नैमिष अर्थात जगह का नाम, अरण्य अर्थात फॉरेस्ट, तो इस प्रकार इसका नाम पड़ा नैमिषारण्य। पर नैमिष कैसे पड़ा जगह का नाम? नैमिष जो वर्ड आया है वो आया है निमिष। निमिष मतलब अ फ्रैक्शन और मे बी वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सेकेंड, एक समय की अवधि का नाम है। जैसे हम बोलते हैं क्षण, लव मात्र, इसी प्रकार एक निमिष। निमिष वो जगह, वो समय होता है जितना कि समय हम अपनी पलकों को झपकने में लगाते हैं। एक पलक झपकी,
और दैट इज वन निमिष। तो एक समय पर भगवान ने उस जगह पर रहने वाले असुरों का विनाश किया था, एक निमिष में। इन दैट पर्टिकुलर टाइम, उस समय अवधि के अंदर भगवान जी ने उन सारे राक्षसों का नाश किया था जो कि उस अरण्य में, उस फॉरेस्ट में रहते थे। इन हाउ मच टाइम? इन द मैटर कि जितने में एक हम पलक झपकते हैं, उतने के समय के अंदर भगवान ने विनाश किया था। इसीलिए उस जगह का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। ये वही जगह है, बहुत पोटेंट, बहुत ज्यादा दिव्य जगह में, बहुत एनर्जी और बहुत ऊर्जा है। यहाँ पर 88,000, 88,000 ऋषि मुनि यहाँ पर बैठकर, और उन्होंने सूत गोस्वामी से, शौनक आदि जो मुनि थे वो, और 88,000 और जो ऋषि मुनि थे, सूत गोस्वामी से वहां पर बैठकर उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पाठ सुना था। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के बोलने के बाद यहाँ पर सूत गोस्वामी ने, जो आप पढ़ते हैं, हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं ये 88,000 को, ऋषियों को वहीं पर बैठा कर नैमिषारण्य के अंदर बैठकर उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पाठ किया था। कहते हैं कि यहीं पर ही वेद व्यास महर्षि, जो वेद व्यास है, हु इज द लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड, उन्होंने सारे के सारे जो 4 वेद है, 6 शास्त्र है और 18 पुराण है, इन सब की जो रचना है वो यही नैमिषारण्य में की थी। यही जगह है जहां पर दधीची ऋषि जो थे, इनको जब इंद्र राजा जो इंद्र है, देवराज इंद्र ने आके और सारे देवताओं ने आके इनसे प्रार्थना की थी कि हम असुरों से हार रहे हैं और हमें एक बहुत शक्तिशाली अस्त्र की आवश्यकता है, और वो अस्त्र केवल आपकी हड्डियों से ही बन सकता है। तब दधीची ऋषि ने तपस्या करके अपने तपोबल से उसी नैमिषारण्य में बैठकर और अपने शरीर का त्याग किया था, और त्याग करके और अपनी हड्डियों को दान कर दिया था उन देवताओं को, जिनसे बहुत सशस्त्र, बहुत शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र बनाए गए, इंक्लूडिंग द वज्र, जो कि इंद्र के पास वज्र रहता है, वो दधीची ऋषि के ही हड्डियों से बना हुआ है। इसी जगह पर नैमिषारण्य में यहाँ पर रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है। मैंने शक्तिपीठ का अर्थ समझाया था क्या होता है। ललिता देवी का शक्तिपीठ भी ये कहलाता है। इस नैमिषारण्य का जो हृदय स्थान है वो चक्र तीर्थ है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी यहाँ पर आए थे और ब्रह्मा जी के रथ का पहिया एक जगह पर फंस गया था नैमिषारण्य में, और जिस जगह पर उनके रथ का चक्र फंस गया था, उसके बाद जब निकाला तो उसके अंदर से पानी बह निकला, और जब यहाँ पर पानी भर गया तो उस पानी को वहां पर चक्र तीर्थ के नाम से कहा जाता है। और कहते हैं कि इस चक्र तीर्थ में जो भी स्नान करता है वो अपने पिछले जन्म के या सारे जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। चलते हैं, सेकंड जो जगह है वो है तिरुमला। तिरुमला साउथ आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सीधा हम जा रहे हैं नीचे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में तिरुमला के पास में मंदिर से करीब 2-3 किलोमीटर दूर दूर पर ही ये एक मेन टेम्पल है, जहां पर शिला तोरणम के पास में ये मंदिर है, जहां पर स्वयंभू शिवलिंग है, हमेशा अपने आप से जो प्रकट हुआ हुआ ये शिवलिंग है। यहाँ पर कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से खासकर इन्होंने इस जगह को का शुद्धिकरण किया था, ताकि इस जगह को शुद्ध करूंगा अपने सुदर्शन चक्र से, और यहाँ पर ब्रह्मा जी आकर और तपस्या कर सके। सो ये जगह मुक्ति प्रदायिनी मानी जाती है। इट गिव्स लिबरेशन टू एवरीबडी। के मंदिर के पास में एक छोटा सा चक्र तीर्थ है। तीसरा चक्र तीर्थ है जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में तो काफी मंदिर है। अच्छा, ये जो चक्र तीर्थ जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, ये नरसिंह भगवान से अटैच्ड। सो इस चक्र तीर्थ में नरसिंह भगवान के ही 3 मूर्तियां हैं, और उनके नाम भी देखिए, एक लक्ष्मी नरसिंह, एक अभय नरसिंह, और एक है चक्र नरसिंह। तो जो लक्ष्मी नरसिंह है दैट रिप्रेजेंट्स जगन्नाथ जी, जो अभय नरसिंह है दैट रिप्रेजेंट्स बलराम जी, और जो चक्र नरसिंह है दैट रिप्रेजेंट सुभद्रा। सो ये जो चक्र, ओरिजिनल चक्र नरसिंह है, कहते हैं कि ये सुभद्रा, माता सुभद्रा का ही प्रतीक है। पर उसी मंदिर में ही वहां पर एक बड़ा सा काले पत्थर के अंदर, काले पत्थर का बना हुआ सुदर्शन चक्र के रूप में आकार में बना हुआ पत्थर का भी एक मंदिर बना हुआ है, जो कि जिसकी पूजा अर्चना की जाती है, और इस चक्र को चक्र नारायण करके संबोधित किया जाता है।
इस जगह को, इस मंदिर को वरुण देव की भी यहाँ पर प्रार्थना की जाती है। किस प्रकार से? कि ये जगन्नाथ जी के ससुर जी है। कैसे हुए ससुर जी? क्योंकि वरुण देव सागर के देवता है, पानी के देवता है। और सागर कौन है? सागर में से ही तो लक्ष्मी जी आई थी। जब समुद्र का मंथन हुआ था तो मंथन में से ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। तो इसी प्रकार वो सागर की पुत्री कहलाती है। तो वरुण देव की ही पूजा की जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर जगन्नाथ जी के ससुर जी के रूप में वरुण देव की पूजा की जाती है। अब इसके इसी जगह पर क्यों है, इसकी दो कथाएं और आती है। कि जैसे हमने पहले जो तिरुमला में जो मंदिर है, हमने ये सुना कि वो मंदिर की क्या स्पेशलिटी है। इसलिए कि विष्णु भगवान ने स्वयं अपने सुदर्शन चक्र से उसको प्योरीफाई किया, शुद्धिकरण किया था, ताकि ब्रह्मा जी आके यहाँ आके तपस्या कर सके। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक बार जगन्नाथपुरी में एक बहुत बड़ा तूफान आया। इतना बड़ा तूफान था कि मंदिर के ऊपर लाइक अ साइक्लोन, जगन्नाथपुरी में कई सारे साइक्लोन्स आते हैं। तो जब भगवान जी के मंदिर के, जगन्नाथ के पुरी के मंदिर के ऊपर आपने जो नील चक्र देखा है, इतना भयंकर तूफान था कि वो नील चक्र वहां से हिल के नीचे गिर गया। तो जहां पर वो नीचे गिरा, उस जगह पर यहाँ पर उन्होंने एक चक्र तीर्थ का मंदिर निर्माण कर दिया। ये भी कहा जाता है, ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, कि यही वो जगह है जो समुद्र तट के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। यही वो जगह है जहां पर सबसे पहले, जब इंद्रद्युम्न महाराज ने डिसाइड किया था कि मूर्तियां बनानी है और उनको ये आदेश मिले थे, तब जब वो ढूंढ रहे थे तो वो जो समुद्र से जो दारू है, हम सब जानते हैं कि जगन्नाथ जी की जो मूर्तियां हैं वो लकड़ी से बनती है। दारू कहते हैं उसको, डिवाइन दिव्य लकड़ी, उसको दारू कहते हैं। वो समुद्र से फ्लोट करता हुआ, समुद्र के ऊपर बहता हुआ, और सब उसी जगह पर आकर सबसे पहले उसने धरती को छुआ था उस लकड़ी ने। और उसी लकड़ी से फिर बाद में इंद्रद्युम्न भगवान ने और आज्ञा दी थी, और इसी लकड़ी से ये जो मूर्तियां थी ये बनवाए। जगन्नाथ जी के जो स्वरूप था वो गढ़ा गया था। नव कलेवरम जो किया जाता है वो उसी लकड़ी से किया जाता है। गाड़ के नया जो स्वरूप जगन्नाथ जी को दिया जाता है। तो वो उस लकड़ी में से इतनी सुंदर मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। तब उनको ये रेवलेशन हुआ कि यही लकड़ी है जिससे भगवान जी को के स्वरूप को गढ़ा जाएगा। सो दिस चक्र तीर्थ वॉज द प्लेस जहां पर वो लकड़ी समुद्र में फ्लोट करते हुए सबसे पहले यहाँ पर आके टच की। तो ये हुआ जगन्नाथपुरी का। अब चौथा चलते हैं हम, चक्र तीर्थ हम्पी में, कर्नाटका में। ये है तुंगभद्र नदी के पास में एक कोदंड राम मंदिर है। कोदंड का मतलब होता है धनुष, राम अर्थात राम, तो धनुर्धारी राम का जी मंदिर है वहां पर। जहां पर ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्र जी ने यहीं पर ही सुग्रीव को वानर राज घोषित किया था। ही वॉज क्राउन्ड द किंग। इसलिए सुग्रीव ने ही, कहते हैं, वहां पर बड़े से एक पत्थर के अंदर से ही मूर्तियां गढ़ी है। रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति उसने गढ़ी है। और वहीं पर ही सुग्रीव की एक पत्थर से अलग मूर्ति है, मतलब ऐसे गढ़ा हुआ है कि जहां पर सुग्रीव हाथ जोड़कर भगवान राम को नमन कर रहा है। ये तो हुआ कोदंड राम का मंदिर। इसी के ही पास में ये चक्र तीर्थ है। ये कैसा चक्र तीर्थ है? तो कोदंड राम मंदिर के पास में दो पहाड़ हैं। एक है मातंग पहाड़ और एक है ऋष्यमुख पर्वत। मातंग पर्वत और ऋष्यमुख पर्वत सुना होगा ना। ऋष्यमुख पर्वत जहां पर वाली रहता था और अलाउड नहीं था सुग्रीव को जाना। और ये एक पर्वत था जहां पर मातंग ऋषि का आश्रम था, जहां पे शबरी रहती थी। तो इन दोनों पर्वतों के बीच में एक घाटी बन जाती है। तो वो घाटी बहुत नैरो है। तो जो तुंगभद्रा नदी आती है, जो पहाड़ी के ऊपर से साइड से बहती हुई इतनी फोर्स के साथ आती है, तो जब यहाँ पर घाटी में जगह कम पड़ जाती है तो एकदम बहुत ज्यादा फोर्स और ज्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज ट्रैफिक कंजेशन चार लेन से सिंगल लेन हो गया। और फिर यहां पर आके जो नदी है वो अपनी राह भी बदल लेती है। तो इस जगह पर एक बहुत फोर्सफुल एक भंवर पैदा हो गया, लाइक अ व्हर्लपूल। सो ये जो व्हर्लपूल है इसको चक्र तीर्थ कहा जाता है। पर इस जगह पर इट इज वेरी डेंजरस, नोबडी इज अलाउड टू गो देयर, और किसी को स्विमिंग अलाउड नहीं है। तो किनारे पर ही यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है।
और यहाँ पर जो किनारे पर ही लोग वहां पर चक्र तीर्थ समझ के उसी नदी के अंदर एक जगह पर स्नान कर लेते हैं और कहते हैं कि हमने स्नान कर लिया चक्र तीर्थ में और हमारे पाप धुल गए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर, इस स्थान के ऊपर भगवान शिव ने अपना सुदर्शन चक्र जो था, अपना सुदर्शन चक्र, आई डोंट नो, सो सुदर्शन चक्र जो था वो भगवान विष्णु को भगवान शिव जी ने प्रदान किया था और कहा था कि ये सुदर्शन चक्र आप ही रखिए, क्योंकि इसी प्रकार इसी से आप सारे ब्रह्मांड की रक्षा कर सकते हैं, सारे असुरी शक्तियों का संहार कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर जो ये चक्र तीर्थ बना हुआ है, जो दो पहाड़ी मातंग और ऋष्यामुख पर्वत के बीच में, कुछ कुछ दिनों में जब ये व्हर्ल बनता है, भंवर बनता है, तो इसमें से लोगों को रामचंद्र जी की, कभी सीता जी की, कभी लक्ष्मण जी की ऐसे छवियां नजर आती है। ऐसा कहते हैं लोग, बहुत सारे लाखों लोगों में की तादाद में लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। ऑफ कोर्स वो जो एक्चुअल भंवर है वहां पर जाना अलाउड नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी डेंजरस। और हमने पांचवा जो चक्र तीर्थ था, गोमती नदी के किनारे, कहाँ पर गोमती नदी, जहां पर द्वारका के पास, तो नैमिषारण्य में भी गोमती नदी है, लेकिन वो गंगा जी की धारा बहती हुई आती है। और ये जो गोमती है द्वारका में, ये अलग गोमती है। लेट अस नॉट कंफ्यूज। और एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि द्वारका में जो चक्र तीर्थ है, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था और कथा सुनाई थी कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने उस मगरमच्छ का गला काटा था और वहां पर उसको लिबरेट किया था, मुक्ति प्रदान की थी। सो मैंने और किसी से बात की और मुझे आई वांटेड टू क्लियर आउट द पिक्चर। तो जो हम पहले श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र और ग्राह की कथा सुनते हैं, वो और ये कथा दोनों अलग है। इसीलिए वो जो कथा है वहां पर लिखा है कि युद्ध 1000 साल तक चला था और यहाँ पर लिखा है कि 450 साल तक चला था। ये द्वारका के चक्र तीर्थ की महिमा है। यहाँ का जो राजा था, यहाँ का जो हाथी था, उसका नाम गजेंद्र नहीं था और वो राजा इंद्रद्युम्न नहीं थे। अलग अलग दोनों स्टोरीज आर वेरी सिमिलर, द स्टोरीज आर वेरी सिमिलर, बट द पीपल आर एक्सट्रीमली डिफरेंट। एक ही पाप, मतलब कई बार एक ही प्रायश्चित करने के लिए अलग अलग लोगों को सेम सजा दी जा सकती है ना। तो इसीलिए अलग अलग लोगों को सेम सजा मिल गई, किसी को वहां पर हाथी और क्रोकोडाइल बना दिया, किसी को यहाँ पे हाथी और क्रोकोडाइल बना दिया। भगवान भी अपना मजा लेते हैं। तो गोमती नदी के पास में द्वारका में, यहाँ पर भी जहां पर सुदर्शन चक्र से काटा था उस क्रोकोडाइल का गला, मगरमच्छ का, उसके बाद वो सुदर्शन चक्र वही पानी के अंदर जाके और घूमता रहा। और कहते हैं यहाँ पर जितने पत्थर हैं वो सारे के सारे सुदर्शन चक्र का ही प्रतीक है। मैंने तो सिंगापुर में एक सुदर्शन चक्र के मंदिर में, मतलब भगवान विष्णु के ही मंदिर में, वहां पर गरुड़ जी भी है और सब स्थापित है, गणेश जी भी है, पर वहां पर मैंने एक सुदर्शन चक्र रूप का भी दर्शन किया है। मतलब ह्यूमन फॉर्म, सुदर्शन चक्र एज अ पर्सनालिटी, एक देवता के रूप में वहां पर उनको, उनका मंदिर बनाया गया है सिंगापुर। बहुत सुंदर वो मंदिर था। यानी फोटो होगी तो देखनी भी पड़ेगी। तो इस प्रकार आज हमने कई सारे सुदर्शन चक्र के, चक्र तीर्थ की महिमा का भी हमने श्रवण किया और सुदर्शन चक्र की महिमा का भी श्रवण किया। अगर आपको कोई और कथा ध्यान में आती है सुदर्शन चक्र से रिलेटेड, तो मुझे थोड़ा सा हैरानी हो रही थी कि सुदर्शन चक्र हम हमेशा विष्णु भगवान के ही हाथ में देखते हैं, और शिव जी ने किस प्रकार इस सुदर्शन चक्र को और कब दिया, और शिव जी के पास सुदर्शन चक्र कहाँ से आया, तो ये आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अगर किसी को और पता हो तो प्लीज मुझे भी बताइएगा कि ये स्टोरी कहाँ पर आती है। तो इसको मैं किसी साधु के साथ आज डिस्कस कर रही थी जानने के लिए, बिकॉज आई ऑल्सो हैव डाउट्स और मैं भी क्लियर करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताया कि जब कालिया नाग की कथा आती है, तो कालिया दमन करने के बाद कालिया की जो पत्नियां थी, नाग पत्नियां जो थी, उन्होंने भगवान कृष्ण को बहुत सारे उपहार दिए थे। और उपहार में उन्होंने कौस्तुभ मणि, बहुत सारे जेम्स, ज्वेलरी, सब कुछ था, और सब जेम्स और ज्वेलरी भी कृष्ण भगवान जी को दी थी। तो ये तो कैसे दे सकते हैं, क्योंकि कौस्तुभ मणि तो हमेशा कृष्ण भगवान जी के पास ही रहती है। तब उन्होंने कहा कि जब कृष्ण भगवान जी कालिया पर डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तब उनकी ही कौस्तुभ मणि वहां पे स्लिप होके नीचे गिर गई। एंड इट इज अ वे ऑफ शोइंग कि भाई कोई बात नहीं, जो मैंने दिया और तुम्हें मिला और तुमने मुझे अर्पण कर दिया, वो सब
बराबर है। और वो नागपत्नियों को तो नहीं पता ना कि कहाँ से आया, तो उनके पास जितना सारा कुछ था, सारे जेम्स, सारे रत्न, सब कुछ जो जेवर आभूषण सब थे, सब उन्होंने मिला के कौस्तुभ मणि भी उन्होंने कृष्ण भगवान जी को अर्पण कर दी। तो शायद इसी तरह का कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि शिव जी के पास सुदर्शन चक्र कैसे आया। कुछ समय के लिए विष्णु भगवान ने शायद उनको दिया हो। आई हैव नो आइडिया। सो ये थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। यदि किसी और को इस कथा के बारे में पता है तो मुझे भी जरूर बताइएगा। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। हम प्रणाम करते हैं भगवान विष्णु को और उनके सुदर्शन चक्र को। पुष्टि मार्गे जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें तो सुदर्शन चक्र की बहुत बहुत महिमा है कि जब जब किसी के ऊपर विपत्ति आती है तो वो सुदर्शन कवच का पाठ जरूर करते हैं। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुदर्शन कवच सब, क्योंकि भगवान इसी से रक्षा भी करते हैं आपकी, और इसी से असुरों का नाश भी करते हैं, संहार भी करते हैं, और अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं, भक्तों के प्राण की भी रक्षा करते हैं। तो भक्तों की इच्छाओं को, भक्तों की रक्षा करने में तो उनके लिए तो ये मतलब इट्स लाइक अ चुटकी का खेल, कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वंस अगेन।